4 बजे पहले खाए थे तो। बीटीसी एनालिसिस, बीटीसी के रेंज में भाई कोई फायदा नहीं है ट्रेड करके, बढ़िया ट्रेंड मिलेगा नहीं, छोटे छोटे पॉइंटों के लिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। कल वाला तो वीडियो कुछ पता ही नहीं चला जी, कहाँ रिकॉर्डिंग होके गया, जो को होस्ट करके उसमें सेव हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मेरे कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं दिखाया। कल वाला सब कर लिए थे प्रैक्टिस। हेलो, कल वाला किया था सब प्रैक्टिस जे? जी सर। नहीं। हेलो, जिनके पास सुविधा था प्रैक्टिस किए? चलिए आगे देखते हैं, परचेज ऑर्डर, ठीक ना। भेज दिया। देखिए कल हम लोग सीखे थे क्या, गोडाउन ट्रांसफर है ना, जिसको स्टॉक जनरल वाउचर भी कह रहे थे हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, है ना, ये इस तरह का सीखेंगे। देखिए परचेज ऑर्डर का काम क्या है, जैसे कैसे फ्लिपकार्ट से हम लोग कोई सामान मंगवाते हैं ना, तो मान के चलेगा 5 पीस हम पेन ड्राइव मंगा लिए और उसमें से 2 पीस डैमेज निकल गया, तो पहले तो ऑर्डर देते हैं हम लोग। ऑर्डर देने के बाद क्या होता है, सामान ला के पहुंचाता है, तो पहुंचाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं ना। अगर उसमें से 2 पीस डैमेज निकल गया तो क्या करते हैं, लौटा देते हैं हम लोग, रिजेक्शन आउट वाउचर। मतलब परचेज किया हुआ सामान हम लौटाएंगे तो रिजेक्शन आउट वाउचर, है ना। फिर बढ़िया सामान पहुंचाएगा तो हम लोग फिर रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए कैसे क्या करना है उसको समझते हैं। पहले पहले हम लोग कंपनी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपनी। परचेज ऑर्डर, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से तो कुछ इनेबल नहीं करना है, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, है ना। अब उसके बाद कहाँ चले जाएंगे हम लोग, क्रिएट में। क्रिएट में क्या करना है हम लोग को, लेजर बनाना है। एक लेजर बना लेते हैं फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट क्या हो जाएगा, सनी क्रेडिटर। क्या होगा, सनी क्रेडिटर। इससे हम लोग सामान खरीदेंगे, है ना। ठीक है, एक हम लोग परचेज का बना लेंगे, परचेज का। परचेज किस में जाएगा, परचेज में। तो क्या किया, एक परचेज का लेजर बनाया, एक क्या बनाया, पार्टी का बनाया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आइटम बनाएंगे। तो आइटम में दे दिए मान ले पेन ड्राइव। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी के लिए बताए थे ना, क्या करिएगा, ऑल्ट सी, लिख दिए पीस, है ना। ठीक है, सेव कर देंगे यहाँ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लवली है, हम लवली है। अरे म्यूट रखेगी। मिल चलिए, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। देखते हैं। टोटल को म्यूट कर देते हैं जी, लास्ट में शांति करेंगे। ऐसे चाव माव करेगी फिर वो। एगो आदित्य को अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक ना। एगो अफरीन हुई है अनम्यूट। देखे तो जा रहा है आवाज। यस सर। हाँ, एगो अफरीन को किया। हेलो। चलिए, समा को किया। बताइएगा, हाँ ना करते रहेगी ना तो कुछ पता नहीं चलेगा फिर। चलिए, कहाँ चले जाएंगे हम लोग, क्या क्या किया हम लोग, लेजर बना लिए पहले दो गो। एक परचेज का बनाया, एक पार्टी का बनाया। फिर आइटम बनाया, है ना। फिर उसके बाद उसका क्वांटिटी सेट कर दिए पीस में। ठीक है, इतना काम हम किए हैं। चले जाएंगे भाउचर में। पहले क्या करेंगे हम लोग, सामान खरीदेंगे, उसके बाद, है ना, रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद लौटाएंगे, फिर रिसीव करेंगे। यही सीखने वाले हैं। तो देखिए, लिखना है तो लिख लीजिए। टोटल यहाँ पर देखिए दिया होगा ऑर्डर वाउचर, है ना, देखिए दिया हुआ है। परचेज ऑर्डर देखिए, सब चीज का नहीं आपको दिया हुआ है ना, कुछ इनेबल करना पड़ेगा। परचेज ऑर्डर नहीं ना दिया हुआ है, स्टॉक जनरल दिया हुआ है। इसको देखिए, इनेबल करने के लिए हम लोग चले जाएंगे पहले वाउचर टाइप में। अल्टर से वाउचर टाइप। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा, परचेज ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर वाला को यहाँ क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप लिखा हुआ है। देखिएगा, फिर से देखिए कहाँ हम कहाँ से कैसे गए। मेरा कहने का मतलब है कि भाउचर में जब गए, तो देखिए आप परचेज ऑर्डर इस सब का नहीं दिया हुआ, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, है ना, रिजेक्शन आउट, ये सब भाउचर इनेबल नहीं है। तो उसको इनेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चले जाते हैं अल्टर में। कहाँ जाएंगे, अल्टर में। अल्टर से भाउचर टाइप। अब भाउचर टाइप में जाके क्या करेंगे हम लोग, देखिए परचेज ऑर्डर, इसको एक्टिवेट कर देंगे, है ना, एक्टिवेट दिस भाउचर टाइप, यस, कंट्रोल ए। फिर क्या आपको जरूरत पड़ेगा, रिजेक्शन आउट का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो रिजेक्शन रिजेक्शन आउट में इसको भी यस करेंगे। फिर वो क्या जरूरत पड़ेगा आपको, रिसिप्ट नोट। देखिए, रिसिप्ट नोट, है ना, इसको भी वो एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब देखिए, सबका आपको अगर शॉर्टकट नहीं मालूम है तो देखिए शॉर्टकट लिख लीजिए। देखिए, रिजेक्ट परचेज ऑर्डर का लिखिए कंट्रोल F9। परचेज ऑर्डर का लिखिए कंट्रोल F9। परचेज ऑर्डर का कंट्रोल F9।
रिजेक्शन आउट का लिखिए क्या, रिजेक्शन आउट, कंट्रोल F5, कंट्रोल F5। लिखे, फिर एगो लिख लीजिए रिजेक्शन आउट का कंट्रोल F5 है ना, रिसिप्ट नोट का Alt F9, रिसिप्ट नोट का Alt F9, परचेज ऑर्डर का कंट्रोल F9, रिसिप्ट नोट का Alt F9। यहाँ कंट्रोल के साथ F9 है, यहाँ Alt के साथ F9 है। और रिजेक्शन आपका लिख लीजिए कंट्रोल F5। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, परचेज ऑर्डर करना है ना, तो कंट्रोल F9। अब देखिए यहाँ पर पार्टी मांग रहा था, पार्टी कौन है मेरा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ऑर्डर नंबर 1 परचेज है ना, ध्यान से देखिएगा, पेन ड्राइव कितना क्वांटिटी है, तो मान ले 5 पीस, रेट कैसे है, 500 रुपया है ना। चलिए ये हो गया मेरा काम खत्म, ऑर्डर दे दिए। तो ऑर्डर दे दिए तो कहीं तो दिखाएगा ऑर्डर का, आप ऑर्डर देते हैं तो दिखाता है कि नहीं दिखाता है मोबाइल में, फ्लिपकार्ट के जो जाती है ऐप में तो उसमें दिखता होगा, यहाँ भी हम लोग को दिखेगा। देखिए कैसे जाएंगे, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देखिए लिखा हुआ परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है ना, स्टॉक आइटम। देखिए तो बता रहा 5 पीस का ऑर्डर दिया हुआ मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, रिसीव करेंगे, तो रिसीव करेंगे तो देखिए वहां से हट जाएगा, चल जाएंगे काउंटिंग वाउचर में, रिसीव का क्या बताए थे, Alt F9, Alt F9 है ना। पार्टी कौन है, फ्लिपकार्ट। ऑर्डर नंबर मेरा कौन है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, देखिए आ गया अपने आप, पेन ड्राइव 5 पीस। ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है, ट्रैकिंग नंबर जब लौटाएंगे तब ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, समझ में आ रहा है बात। ऑर्डर देने के बाद जो रिसीव कर रहे हैं उसमें ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है। हेलो, अरे जा रहा है आवाज जी, एक दूगो को किए थे अनम्यूट, कोई हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रही है। यस सर, आ रही है। हाँ तो हाँ ना बोलते रहिए ना, खुलल क्या दिक्कत है, बोले रहिए। आदित्य, वाह आदित्य को ना किए थे जी। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। तो चलिए ठीक है, हाँ ना बोलते रहेगी तो। ट्रैकिंग ठीक सर। नंबर नहीं देना है, जब हम सामान लौटाएंगे तब ट्रैकिंग नंबर का देना है ना, रिसीव कर रहे हैं उसमें नहीं देना, नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिसीव कर लिया, अब देखे तो जरा सा स्टॉक में, देखिए 5 पीस आपका आ गया, स्टॉक समरी में दिखा दिया। अब वहां जाके देखिए तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, देखिए यहाँ से गायब हो गया गायब। समझ गए, जो ऑर्डर दिए थे वो हम रिसीव कर लिए, अब उसमें से क्या हुआ कि 2 पीस खराब निकल गया, 2 पीस खराब निकल गया तो लौटाएंगे ना, तो यहाँ जाएंगे, रिजेक्शन आउट वाउचर क्या था, कंट्रोल F5, कंट्रोल F5। F5। अब यहाँ पार्टी कौन है, फ्लिपकार्ट। यहाँ दे दीजिएगा पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव दिए, ट्रैकिंग नंबर देना है। ठीक ना, कितना पीस लौटा रहे हैं, 2 पीस। चलिए 2 पीस लौटा दिए, स्टॉक में कितना बचेगा अब, पहले से 5 पीस था, 2 पीस लौटा दिए तो कितना बचेगा, 3 पीस। देखे तो 3 पीस दिखा रहा, बता रहा 3 पीस, तब कहिएगा कि सर 2 पीस कहाँ गया, तो 2 पीस दिखाएगा ना, चल जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ देखे पेंडिंग में बताएगा 2 पीस, बताया पेंडिंग में। हेलो, पेंडिंग में बता रहा 2 पीस,
जितना दुकान है दुकान आवाज आ रहा है घर से, तो म्यूट करेगी तब जी। देखिए 2 पीस है। अब इसको क्या करेंगे, 2 पीस फिर से रिसीव करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में गए। अब देखिए क्या करेंगे, ऑल्ट F9, फिर रिसीव करेंगे 2 पीस। फ्लिपकार्ट क्या करना है जी, बैठिए बैठिए। फिर क्या करेंगे, 2 पीस यहाँ से रिसीव कर लेंगे ना। पेन ड्राइव लिए, देखिए ऊपर में आ रहा है 1 नंबर, इसको चुन लेंगे। देखिए इस तरह से रिसीव कर लिया। अब देखिए स्टॉक में कितना दिखा रहा है आपको, 5 पीस। देखिए दिखाया 5 पीस। और वहां से जाइए तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है ना, यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, बिल पेंडिंग में गायब हो गया। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ जी? 2 मिनट रुक जाइएगा, ठीक ना, कुछ लोग आए हुए हैं बात कर रहे हैं।
हेलो हेलो, जा रहा आवाज ये? हेलो, परचेज ऑर्डर हुआ क्लियर? यस सर। परचेज ऑर्डर हो गया ना क्लियर? यस सर। तो देखिए सेल ऑर्डर बता देना। सेल ऑर्डर भी उसी तरह से है, देखिए सेल ऑर्डर बता देते हैं। हेलो, सब म्यूट काहे कर लेती है जी, टोटल के टोटल। हेलो, हेलो, अरे एक आध गो अनम्यूट रखे ना जी, तब ना समझ में आवेगा आवाज उवाज। यस सर। सब चुप हो जाती है, गुमसुम हो जाती है, तो हम क्या पता चलेगा आवाज जा रहा है कि नहीं। समझ रही है कि नहीं, कुछ आइडिया मिलेगा कुछ? तो देखिए सेल ऑर्डर बता देते हैं, ठीक ना? यस सर। देखिए सेल ऑर्डर का काम क्या है कि मान के चलिए कि आपका कंपनी है ना, आपको ऑर्डर आ गया। जैसे अभी क्या है, फ्लिपकार्ट के पास ऑर्डर आ गया, तो सामान सब डिलीवर करवा रहा है कि नहीं है? वो डिलीवर करवा रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। जैसे अभी आप ही का कंपनी रहेगा, वो आपके पास ऑर्डर आ गया 5 गो, तो अगला को क्या कहिएगा कि देखो जी 4 जगह का है, डिलीवर कर दो सामान। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही यस चीज सर। यहाँ करना है, हम लोग क्या करना है, सेल का ऑर्डर आएगा, सामान को डिलीवर करना है, उसके बाद अगर कुछ सामान खराब हो गया तो रिजेक्शन इन करना है। रिजेक्शन इन मतलब जो सामान हम भेजे हैं वो रिटर्न आया है, तो क्या करेंगे फिर, रिजेक्शन इन वाउचर। बिका हुआ सामान जब रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन इन वाउचर, है ना? यस। चलिए तो देखते हैं इसको भी। चलिए देखिए, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, ठीक ना? लेने कंपनी, सेल ऑर्डर सेव कर दिए कंट्रोल ए से। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंपनी बना ही लिए थे, अब हम लोग क्रिएट में जाएंगे, है ना? क्रिएट में फिर क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, किसका, सेल का। सेल किस में जाएगा, सेल में। एक बनाएंगे पार्टी का, पार्टी में मान ले दे दिए रोहित, है ना, कैंडिडेटर, ठीक है। उसके बाद आइटम दे दिए, आइटम में दे दिए मान ले पेन ड्राइव दे दिए, ठीक है। देखिए एक चीज अगर करते हैं, खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना? यहाँ दिखा दीजिए पहली से। अगर नहीं आप पीस दिखाइएगा ना तो निगेटिव ना दिखाएगा, स्टॉक में सामान नहीं है तो कैसे सामान बेचेंगे हम? बात आया समझ में? जब आपके पास स्टॉक में सामान नहीं रहेगा तो कैसे बेचिएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ स्टॉक दिखा देंगे ऐसे,
20 पीस दिखा दिया है ना तो इस सबको खरीदना पड़ता तो देखिए अभी स्टॉक देखिएगा, चेक कीजिएगा तो 20 पीस है ना, 20 पीस। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसमें भी अब देखिए अल्टर में जाके भाउचर टाइप में इनेबल करना पड़ेगा। कौन कौन, सेल ऑर्डर। अब कौन सा करेंगे, सेल ऑर्डर, इसको एक्टिवेट करेंगे अब, है ना। सब रहता है डिजेबल, है ना, सबको एक्टिवेट करना पड़ता है। रिजेक्शन इन भाउचर, इसको भी यस करेंगे, ठीक है। ये क्या करिएगा, डिलीवरी नोट, देखे तो डिलीवरी नोट है कहीं लिखा हुआ, डिलीवरी नोट, हाँ ऊपर है, ठीक है, इसको भी यस करेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। क्या क्या किए, एगो रिजेक्शन इन का किए, एगो सेल ऑर्डर किए, एगो डिलीवरी नोट किए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं भाउचर में। भाउचर में गए तो देखिए सबका शॉर्टकट लिखना है तो लिखिए। देखिए क्या लिखिएगा, सेल ऑर्डर का लिखिए कंट्रोल F8, सेल ऑर्डर का कंट्रोल F8, कंट्रोल F8, है ना। रिजेक्शन इनका कंट्रोल F6, कंट्रोल F6, डिलीवरी नोट का अल्ट F8। यहाँ देखिए कंट्रोल F8, यहाँ अल्ट F8, है ना। ये हो गया कंट्रोल F6, लिख लिए। हेलो, कंट्रोल F8, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट का अल्ट F8, रिजेक्शन इनका कंट्रोल F6, कंट्रोल F6। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ दबाएंगे, कंट्रोल F8, है ना, सेल ऑर्डर। पार्टी कौन है, रोहित को बेच रहे हैं ना। ठीक है, कितना पीस पेन ड्राइव का ऑर्डर आया, 5 पीस का पेन ड्राइव का ऑर्डर आया आपको, है ना। 5 पीस पेन ड्राइव का आपके पास ऑर्डर आया, हम ऑर्डर दे दिए, है ना। तो ऑर्डर जो दिए कहीं तो शो करेगा, अभी तक क्या स्टॉक से सामान नहीं घटेगा, अभी स्टॉक 20 से पीस रहेगा, लेकिन हम जो ऑर्डर दिए वो कहीं तो दिखाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर, देखिए आइटम में, तो देख लिए कि पेन ड्राइव का 5 पीस का ऑर्डर है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहुंचवाएंगे, डिलीवर करवाएंगे सामान, तो जाएंगे काउंटिंग वाउचर में, है ना, अल्ट F8, डिलीवरी नोट, रोहित चुन लेंगे, मेरा ऑर्डर नंबर 1 है। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है, बताया ना, ट्रैकिंग नंबर अभी नहीं देना है, लौटाते हैं तब ट्रैकिंग नंबर देना है, ठीक है। देखे तो स्टॉक से 5 पीस घट गया, अब 15 पीस बचा यहाँ पर। ये जो अभी दिखा रहा था यहाँ पर आपको डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देखिए यहाँ पर क्या है, पेन, इसमें सेल ऑर्डर, देखिए तो ऑर्डर से हट गया मेरा, हट गया। चलिए अब उसमें से क्या किए, 2 पीस खराब निकल गया, तो आपके पास रिजेक्शन हो गया ना, लौट गया। तो इसको लौटने का कंट्रोल F6, रिजेक्शन इन वाउचर, बिका हुआ सामान जब रिटर्न होता है तो रिजेक्शन इन वाउचर, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, रोहित चुनेंगे, पेन ड्राइव। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिंग नंबर है, 1 नंबर दीजिए ट्रैकिंग, कितना पीस लौटाइएगा, 3 पीस, 3 पीस लौटा दिए। तो आप बताइए स्टॉक में कितना बचेगा, 17 पीस। अच्छा 2 पीस लौटाए थे ना, तो 15 पीस और 2 पीस, कितना हुआ आपका, 17 पीस, ठीक है। यहाँ देखिए स्टॉक में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल बिल पेंडिंग, देखिए 2 पीस लौटाए थे, 2 पीस शो करने लगा। अभी बढ़िया सामान लेंगे कि नहीं लेंगे, 2 पीस, 2 को जो खराब आपका पेन ड्राइव दे दिया था उसको आप लौटाए हैं तो बढ़िया लीजिएगा ना। चलिए लेते हैं अब, चले जाएंगे कहाँ पर, अल्ट F8, अल्ट F8, है ना, रोहित ले लिए। देखिए आप पेन ड्राइव, अब देखिए 1 नंबर है ना यहाँ पर,
जो लौटाए हुए थे दिखा रहा था। चलिए अब देखे तो स्टॉक में कितना बचेगा, 15 पीस। स्टॉक दिखाया 15 पीस है ना। यहाँ से जो था आपका रिजेक्शन किया हुआ वो देखिए हट गया पेंडिंग से। क्लियर हुआ जी सबका। हेलो क्लियर हुआ, देखिए अनम्यूट कर रहे हैं सबको। अनम्यूट तो है ही है जी, सब लगता है। म्यूट कहाँ किए हैं। बोलिए जिनको जिनको दिक्कत है बोल सकते हैं आप। हेलो हेलो किन्हीं को नहीं दिक्कत है जी। हेलो यस सर। पूछिए जो पूछना है अब। नहीं सर, मेरा क्लियर है। और किन्हीं को जो दिक्कत है जी बोलिए। अनम्यूट किया हुआ है बोलिए। मैं सब शांत है देख रहे हैं ना। कैसे समझ में आएगा बात। सिद्धार्थ क्लियर है जी बालक। कैसे समझ में आएगा जी, सब शांत बैठल है एकदम। हेलो आदित्य किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है जी। हेलो सब शांत है, कैसे पता चलेगा बताइए। हेलो बोला जाए जी आदित्य। नहीं पूछेगा तो कोई फायदा होगा जी, बताइए पहले हमको पता कैसे चलेगा किसको समझ में आ रहा है किसको क्या दिक्कत है। हेलो तो रहने दे अब। टैली वाला लिंक भेजिए तो जरा मेरे मोबाइल पर। मोबाइल से जुड़ते हैं, कमेंट कुछ कर रहा होगा बच्चा, पता नहीं चल रहा। कोई भेजिए तो जी लिंक। जो आप लोग को लिंक आया ना भेजिए तो।
तो सब शांत है बालक। आपको आ रहा है समझ में जी पवन? हेलो। समझ में आ रहा है जी पवन? म्यूट है। चलिए अनम्यूट कर दिए। सर कल वाला वीडियो मिल जाएगा सर? कल वाला वीडियो? कल वाला तो मिलवे नहीं किया है जी। कल वाला रिकॉर्डे नहीं हुआ, कहाँ रिकॉर्ड हुआ कुछ पता नहीं चला, मेरे सिस्टम में आया ही नहीं। को होस्ट लिख रहा था, को होस्ट में रिकॉर्डिंग, पता ही नहीं चला को होस्ट में रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया। समझ गया? यस सर। और बोलिए जी। सब म्यूट किया हुआ था ना बालक? यस सर, म्यूट था सर। हमको लगा कि अनम्यूट किया हुआ है सबका। बोला जाए। रेडमी 9 किनका? हाँ सर। कुछ बोलिए जो का दिक्कत हुआ। हेलो। हाँ सर, इसका टॉपिक ही हमें समझ में नहीं आया, स्टार्टअप से ही। स्टार्टअप से ही नहीं समझ में आया? नहीं। तो उतना देर से आपको कह रहे थी कि हैंड राइज कीजिए, तो कोई हैंडो राइज नहीं कर रही है। तो सर इधर से मैसेज कर रही हूँ कि म्यूट हटाएं सर, पर आप मैसेज देख हम ही नहीं रहे मोबाइल थे। देख कहाँ रहे हैं, इस हमको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है चैटिंग। तो वही ना सर, तो हम लोग भी तो लाचार ही थे ना, मैसेज तो कर ही नहीं सर, म्यूट हटाएं म्यूट वही हम हटाएं। देखता ना मोबाइल से जुड़े हम, इसमें चैट रहता है तो पट पट ऊपर से आते जाता है, इसमें सब छिपल रहता है। क्या आपको दिक्कत आ रहा था कि क्या क्या आज बताए? देखिए यस आज सर। बताए वर्ड हम खोलते हैं, देखिए बताते हैं क्या क्या आज बताया हम। देखिए एक बताए आपको हम सेल ऑर्डर, नहीं सबसे पहले यस सर। परचेज ऑर्डर बताया। वही कहे कि सब शांत काहे हो, कुछ हमको बोल ही नहीं रहा है कुछ। देखिए एक बताए परचेज ऑर्डर, ठीक है। एक बताया आपको रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट। एक बताया आपको हम रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट वाउचर, है ना? ठीक है ना? परचेज यस सर। ऑर्डर क्या बताए थे शॉर्टकट? परचेज ऑर्डर का लिखवाए थे ना, लिखे थे कंट्रोल क्या? F9 सर। सब यहाँ दिखा रहा है आपको टोटल का, है ना? देखिए बच्चा बता रहा है, बोलिए जी परचेज ऑर्डर क्या बताए थे? कंट्रोल F9। कंट्रोल F9, गलत ना लिखवा दीजिएगा। रिसिप्ट नोट का क्या बताए थे? ऑल्ट F9। F9। रिजेक्शन आउट का क्या बताए थे? कंट्रोल F5, है ना? हेलो। यस सर। यस सर। चलिए तो ये देखिए परचेज ऑर्डर का काम क्या है, जैसे अभी आपको थोड़ा सा कि अभी ऑर्डर किया कि नहीं किया, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब हाँ मीशो सर। से किया ऑर्डर। तो सपोज हाँ मानिए सर। कि आप मीशो से ऑर्डर किए, मीशो मीशो ऐसे लिखती है। देखिए मीशो से सपोज मानिए कि आप ऑर्डर किए, है ना, 5 पीस सूट का, 5 पीस सूट का आप ऑर्डर कर दिए। अब ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, वहां से सामान आता है पहुंचाने के नहीं? यस सर। चलिए 5 पीस सूट आप रिसीव कर लिए, 5 पीस सूट रिसीव हो गया। अब उसमें से क्या हुआ कि 2 पीस खराब निकल गया, 2 पीस क्या हो गया,
समझ गई ना? 2 पीस क्या किए, खराब था तो उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया। 2 पीस जब रिटर्न कर दिया तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर? 3 पीस, 3 3 पीस पीस। बचा। फिर जब बढ़िया 2 पीस आउट दे देगा आपको, रिटर्न करते हैं तो फिर 2 पीस ला के देगा ना दोबारा। तो ठीक है, तो 3 पीस पहले था और 2 पीस आउट जुट गया, तो आपके पास 5 पीस आ गया ना टोटल। हाँ या ना? यस सर। हेलो, तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम ऑर्डर दिए, सबसे पहले हम ऑर्डर में गए, हम मीशो से 5 पीस सूट का ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर देने के बाद क्या किया, सामान लाके हमको दुआरी पर पहुंचा दिया, रिसीव कर लिया हम। अब उसमें से देखे क्या, चेक किए तो 2 पीस खराब निकल गया, फटा हुआ है। तो निकल गया तो क्या करेंगे, लौटा देंगे। तो 2 पीस जब खराब लौटा देंगे तो फिर से हम बढ़िया सामान लेंगे कि नहीं लेंगे, तो फिर से रिसीव कर लेंगे। हाँ या ना? जी सर। हो गया, क्या दिक्कत है? रिसीव कोड का क्या बताए थे शॉर्टकट? Alt F9, Alt F9। अब क्लियर हुआ? या 2 यस सर। पीस रिसीव कर लिया, 2 पीस रिसीव हो गया, हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब उसी तरह से सेल ऑर्डर में आइए। सबसे पहले क्या किया सेल ऑर्डर में, देखिए सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर का क्या था शॉर्टकट, कंट्रोल F8 ना जी, यस सर। कंट्रोल F8। तो सेल ऑर्डर में, चलो लिखते हैं बाद में, पहले देखते हैं रिजेक्ट। फिर क्या करेंगे, डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट, ठीक है। डिलीवरी नोट का शॉर्टकट क्या था, Alt F8 है ना। फिर जो है रिजेक्शन इन, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल F6 है ना। उसमें था कंट्रोल F5, उसमें कंट्रोल F6। फिर डिलीवरी करेंगे है ना, फिर डिलीवरी नोट। आप देखिए यहाँ समझिए बात को, चले देखिए। तो अब आप क्या किए, सेल ऑर्डर में गए, तो मान लिया आपका कंपनी है, तो आपका कंपनी है तो आपको 5 पीस कोई पेन ड्राइव का ऑर्डर आ गया है ना। समझ रही बात, कहीं से 5 पीस आया, कहीं से 6 पीस आया, कहीं से 10 पीस आया, कहीं से 2 पीस आया, ऑर्डर चढ़ यस गया सर। पूरा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो जी सबका बिल बनाओ और सब माल को डिलीवर करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब ऑर्डर आ गया तो डिलीवर होगा ना। हम लोग दे दिए, हाँ फ्लिपकार्ट में ऑर्डर दे दिए, सर। मीशो में दे दिए, तो उसके पास पूरा स्टॉक आ गया, दिख गया कि फलना 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 आदमी भाई ऑर्डर दिए हुए है। सबका सामान क्या करता है, वो डिलीवर करवाता है। तो डिलीवर किया तो आपके पास भी डिलीवर में 5 पीस पहुंचा दिया, आप 5 पीस पेन ड्राइव दे दिए, पहुंचवा दिए ना। चलिए, उसमें से अब 2 पीस खराब निकल यस सर। गया, 2 पीस खराब निकल गया, तो लौटा देगा कि नहीं लौटा देगा? यस तो सर। फिर उसको 2 पीस बढ़िया पहुंचाइए कि नहीं पहुंचाइएगा? है? तो 2 पीस यस सर। फिर क्या करेंगे हम, 2 पीस बढ़िया हम पेन ड्राइव दे देंगे अगला को, समझ गई बात, डिलीवर कर देंगे। ये तो सेम प्रोसेस हुआ सर, ये हाँ वो तो था वही, उसमें रिसीव उसमें करने था वाला का, परचेज वाला, इसमें हाँ डिलीवर करने वाला का। हाँ, ये परचेज ऑर्डर था जो आपके हाँ पास सर। आया है ना। यस ये क्या सर। हुआ, सामान हम हाँ, ये देने वाला जो ऑर्डर हम बना जिसको लिया, हाँ ये दिए। ऑर्डर वाला, बस यही सेम प्रोसेस है। और जिसमें ध्यान देना है कि इसमें या जो है ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है। देखिए इसमें भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है, ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है ना, नहीं देना है। ऑर्डर नंबर लेना है, समझिए ना, ऑर्डर नंबर लेना है, लेना है। ठीक है। अब इसमें देखिए रिजेक्शन आउट में ट्रैकिंग नंबर देना है, नहीं ट्रैकिंग नंबर दीजिएगा तो पता कैसे चलेगा, क्या ट्रैकिंग नंबर देना है। यस सर। हो गया, तब देना ना हम है। लोग लौटाते हैं तो फिर ट्रैक करते हैं कि मेरा सामान देखो जी आया कि नहीं आया,
वहां से चला है कि नहीं चला, 2 पीस जो लौटाए हैं फिर बढ़िया सामान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, या चल दिया तो कब कुरियर होने वाला, आज होने वाला कल होने वाला पता चलता है। हाँ या ना? तो ट्रैकिंग नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, रिसिप्ट नोट में यस सर। वही ट्रैकिंग नंबर लेना है जो लौटावल वाला था ना ट्रैकिंग नंबर, वही ट्रैकिंग नंबर लेना है आपको, है ना। जी सर। लेना है कौन वाला, जो ये हम किए थे अभी लौटाए थे ना। तो सपोज माने ट्रैकिंग नंबर देना है तो मान ले हम दे दिए ट्रैकिंग नंबर अच्छा। 1, यहाँ भी वही ट्रैकिंग नंबर मतलब कौन, 1 नंबर क्या करना है आपको लेना है ना। जो यहाँ ट्रैकिंग नंबर हम दिए थे वही ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर लेना है आपको, हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है, सेल ऑर्डर है तो यहाँ ऑर्डर नंबर लेना है, ऑर्डर नंबर लेना है, ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है, समझ गई ना। सीधा यही वाला जो ऊपर फार्मूला लिखवा है ना कि ट्रैकिंग नंबर नहीं देना, तो यहाँ भी वही डिलीवरी नोट में वही काम करना है, ट्रैकिंग नंबर नहीं देना है ना। क्या करना है, ऑर्डर नंबर लेना है जो सेल ऑर्डर दिया हुआ था। रिजेक्शन आउट इन क्या करेगी, ट्रैकिंग नंबर देना है, और डिलीवरी नोट में क्या करेंगे वही ट्रैकिंग नंबर लेना है, बस। क्लियर हुआ अब? यस सर। चलिए जी, आप किनको कष्ट है? सर थोड़ा सा नीचे कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ लीजिए ना, ये लीजिए, नीचे सर, नीचे। यही ना, चलिए लीजिए। नो सर, वो परचेज वाला। परचेज वाला, तो यस सर, हो परचेज गया। वाला तो दिखा रहे हैं जी। हाँ हाँ, हो गया सर। सेल वाला ले लिए, हाँ, चलिए। दोनों हो गया। ठीक है, आप कोई कष्ट है जी किन्हीं को? देखिए पूछी तो ना समझ में आया, हम समझ ही नहीं थे कि म्यूट किया हुआ था सब। हाँ सर, वो अच्छे से समझ में आ गया। देखे कि काहे सब शांत शांत पूरा हो, समझे में नहीं आ रहा। छोटी पटेल, आपको क्या दिक्कत आ रहा है जी? हम सब शांत है नीचे से, सब कनेक्ट करके नहीं ना छोड़ देती है हाजिरी बनाने के लिए। नहीं सर। स्वाति सिन्हा, देखती है कुछ बोल ही नहीं रही है। बोली है, समझ में आ रहा है ना जी स्वाति? यस सर। प्रभात, आपको कुछ पूछना है जी? सोली कुमारी, सर वीडियो अपलोड हुई है ना यूट्यूब पर? अरे कल वाला वीडियो जो है ना जी गड़बड़ा गया था, पता नहीं चला कि सेव कहाँ हुआ, समझ गए, यस सर, तो इसीलिए आज वाला गड़बड़ा वही गया। है ना? ऐसा कीजिए ना, एगो बता दे का गोडाउन ट्रांसफर वाला, 2 मिनट में Yes, रिकॉर्ड हो sir. जाएगा साथ है, Yes, sir. इसी के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा ना, Yes, sir. हाँ सर। अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए, हाँ एक बार गोडाउन ट्रांसफर बता देना। गोडाउन ट्रांसफर काम है एक गोडाउन के सामान को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टैली खोल लेंगे, उसके बाद कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपनी, है ना, क्रिएट कंपनी, गोडाउन ट्रांसफर, कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इसको भी सेव कर देंगे, क्रिएट में जाएंगे, है ना, क्रिएट में लेजर बनाएंगे। लेजर किसका बनाते हैं, एक परचेज का बनाएंगे। परचेज किस में जाएगा, परचेज में, ठीक है। एक पार्टी का बना लेंगे जिससे हम सामान खरीदेंगे, है ना। तो मान लिया एसीआई प्राइवेट लिमिटेड है, एसीआई प्राइवेट लिमिटेड कौन है, सनी क्रेडिटर, इससे सामान हम खरीदेंगे, है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, लेजर बना लिया, अब आइटम बनाएंगे। आइटम बना लिया, मान लिया मॉनिटर, मॉनिटर, है ना, ऑल्ट सी करके पीस बना लेंगे। ऑल्ट सी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं ना, लेजर हो आइटम हो कुछ भी आप बीच में बना सकते हैं ऑल्ट सी के थ्रू, ठीक है। तो ये बन गया मेरा, अब 2 गोडाउन बनाएंगे।
2 गोडाउन में बना लिए मान लिया किदवाईपुरी, ठीक है, किदवाईपुरी। एक बना दिए बुद्धा कॉलोनी, बुद्धा कॉलोनी, है ना। सपोज मानिए कि एडोब के पास 20 कंप्यूटर है यहाँ पर, और उसी को हम लोग को ट्रांसफर करना है कितना, 5 कंप्यूटर बुद्धा कॉलोनी में भेजना है। मतलब टोटल एडोब के पास 20 कंप्यूटर है किदवाईपुरी में, जिसमें से 5 पीस हमको बुद्धा कॉलोनी भेजना है। तो 20 पीस पहले क्या करना होगा, किदवाईपुरी में खरीदना होगा, तब तो 5 पीस ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, अब पहले परचेज कर लेते हैं F9। परचेज वाउचर क्या है, F9। पार्टी कौन है, एसीआई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, परचेज मॉनिटर, गोडाउन कौन सा चुन लेंगे, किदवाईपुरी। किदवाईपुरी में 20 पीस खरीद लेते हैं 5000 के हिसाब से, खरीद लिए। अभी अगर कोई बोलेगा चेक करने के लिए कि कहाँ सामान है जी, कहाँ सामान है, तो देखना चाहते देखिए स्टॉक में देखिएगा तो 20 पीस, लेकिन हम जानकारी लेना चाहते हैं कि कहाँ है, तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डिस्प्ले से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। डिस्प्ले से कहा जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे हम लोग, स्टॉक क्यूरी। देखिए यहाँ किदवाईपुरी में कितना है मेरा, 20 पीस, है ना। एसीआई प्राइवेट लिमिटेड से 20 पीस खरीदा हुआ है टोटल, और किदवाईपुरी में 20 पीस दिखा रहा है। अब हमको ट्रांसफर करना है ना, तो ट्रांसफर करने के लिए शॉर्टकट है आपका स्टॉक जनरल वाउचर का, या गोडाउन ट्रांसफर जो कहिए, है ना। उसका शॉर्टकट होता है Alt F7। क्या होता है, Alt F7। स्टॉक जनरल वाउचर का शॉर्टकट क्या होगा, Alt F7। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, मान मॉनिटर, सोर्स और डेस्टिनेशन। देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन समझिए क्या होता है आपको ना। सोर्स हो गया, जैसे अभी आप घर पर हैं, तो घर हो गया आपका सोर्स, और दिल्ली जाना आपका क्या है, जैसे पटना में आप हैं, पटना सोर्स हो गया, दिल्ली जाना डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से दिल्ली में आप हैं, तो पटना आना क्या हो जाएगा आपको, डेस्टिनेशन। सोर्स कौन हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए कहाँ पर आपका है, किदवाईपुरी में सामान है, पहले कितना पीस ट्रांसफर करना है, 5 पीस। जितना ट्रांसफर करना है उतना सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर। चलिए कहाँ मॉनिटर हो गया, कहाँ भेजना चाहते हैं, बुद्धा कॉलोनी में, कितना पीस, 5 पीस। देख रहे हैं ना, सब कुछ सेम है, यहाँ भी 5 पीस, यहाँ भी 5 पीस, कल किदवाईपुरी की जगह बुद्धा कॉलोनी हो रहा है ना। यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब अगर चेक करना चाहिएगा कि कहाँ सामान है, तो देखिए स्टॉक दिखा रहा है 20 पीस का, लेकिन कहाँ पर है, तो जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। देखिए स्टॉक क्यूरी, देखे तो क्या बताया, किदवाईपुरी में 15 पीस, अब बुद्धा कॉलोनी में है 5 पीस, टोटल मेरे पास कितना है, 20 पीस। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये हो गया आपका गोडाउन ट्रांसफर, हो गया क्लियर। इसी सर में जिसके दोनों पास लैपटॉप नहीं वो तो नहीं कर पाएगा। मैं तो हम क्या बोले, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिए, फ्यूचर में जब कंप्यूटर हो ना तो यूज यस सर। कीजिए, समझ गए। यस सर। अब क्या करेंगे, अभी क्या उपाय है बताइए। हम लोग भी देखे गड़बड़ा नहीं देते हैं जी, मोबाइल ले लेते हैं हम लोग सब 20,000 30,000 का नहीं, सिस्टम आपको मान ले 15,000 में 12,000 में सिस्टम हो जाएगा, लैपटॉप नहीं सिस्टम। तो देखे तो आराम से नहीं हो सकता घर में यूज। सर मेरा पास लैपटॉप है सर, उसको ऑन करते हैं ना सर, आधा घंटा बाद ऑन होता है, क्या प्रॉब्लम हो तो सकता है है सर? अति हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल करना होगा। सर ये मतलब कि खरीदे थे ना, तो उसके 3-4 महीना बाद इसको ऑन किए हैं, इसलिए कुछ हो सकता है सर। कब से कितना दिन हो गया खरीदे हुए। लग रहा है 6-7 महीना पहले खरीदे होंगे, उसके बाद अब 3 महीना बाद इसको ऑन किए हैं, अरे आधा तो घंटा बाद ऑन होता है। गारंटी है ना वाला है क्या, हाँ गारंटी है सर। है तो दुकान में ले जाना नहीं चाहिए, तो बच्चा कहाँ से खरीदा था। क्या नाम है, एग्जीबिशन रोड सर। तो इतना बगल में एग्जीबिशन, तो जाओ अभी गारंटी में है, देख लेगा फॉर्मेट में मार देगा, या कुछ आप प्रॉब्लम है तो देखेगा, अभी गारंटी में ना देखवा लो,
1 साल तो रहबे करता है गारंटी, फिर खत्म हो जाएगा। यस सर। तब अभी विचारे कर रहा वाला घर खत्म हो जाएगा तो फिर पैसा खींच लेगा। अभी जब तक गारंटी में देखवा लो। समझ गया बात। हो यस सकता सर। है लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होगा और तो बदल के ना देगा जी, ये बना के देगा। यस सर। ये नहीं करो, देखवा लो। रहते कहाँ हैं? यही मीठापुर में सर। तब ये बड़ी दूर है बालक एग्जीबिशन रोड, बोलो। नहीं सर। सॉरी टू से सर, आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बता सकते हैं? वो तो पटने में है जी। हेड ऑफ पटना कम्युनिटी में? इंस्टीट्यूट है मेरा, 3 ब्रांच चलता है। एक मीठापुर में चल रहा है, एक बुद्धा कॉलोनी में, एक किदवईपुरी है। किदवईपुरी अच्छा। मेन ब्रांच है। और राजा बाजार में भी है क्या सर? ना, राजा बाजार में नहीं है बालक। इनकम रेस गोलंबर से अंदर आते हैं ना, रेड वेलवेट होटल है उसी के बगल में। मेन ब्रांच यहाँ है। एक आपका बुद्धा कॉलोनी में है, एक आपका मीठापुर में है, गोड़िया मठ के पास। आप सब पटने से जुड़ल हैं कि दूर से? पटने में है सर। तब का नहीं सर, दिक्कत हम है? लोग विलेज से जुड़े हैं। दिल्ली से? विलेज। अच्छा, भीले से। बिहार शरीफ। हाँ सर, बिहार शरीफ इधर हिलसा के साइड। अच्छा, हिलसा साइड। ये को तो लगता है टाइटल हमरे मिल गया है जी। ये को देख रहे हैं, वो का टाइटल मेरे से मिला हुआ है। भदानी करके है ना टाइटल। सोली कुमारी भदानी करके है लिखा हुआ। चलिए, आओ किन्हीं को दिक्कत है जी? हेलो। हाँ सर, एक डिस्काउंट रिसिप्ट सर डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा है, इसको देख रहे बुक में। डिस्काउंट रिसिप्ट कौन चीज लिखवा दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस में सर। ये इनकम ना बालक, तू गलत लिख लिया चला। अच्छा। डिस्काउंट रिसिप्ट डायरेक्ट इनकम। समझ अच्छा गया? तब आप सर गलत। डिस्काउंट मेरा तो सर इनडायरेक्ट ना होना चाहिए सर इनकम कैसे? में। आप देखे, एक चीज बताते हैं। आप गए माले मार्केट से गए, 10,000 का सामान हुआ, और यस रिक्वेस्ट सर। करके 500 1,000 छोड़वा लिए। हम्म। समझ गए? तो डायरेक्ट इनकम ना हो गया आपका जी। बेचिएगा तो प्रॉफिट कमाइबे कीजिएगा। ये तो सूखे सूखे प्रॉफिट हो गया आपको। देना था 10,000, रिक्वेस्ट करके 500 छोड़वा ही लिए, तो 500 रुपया तो सूखे हुए बच गया ना आपका। यस सर। अब उधर तो कमाइबे कीजिएगा, मार्जिन रख के बेचिएगा ना। लाइएगा 20 रुपया के, बेचिएगा 30 रुपया का क्या? कहिएगा यस 1 रुपये बच रहा है ना जी। सर। ऐसे में झूठ बोला जाता है बिजनेस में। यस सर। बिजनेस में ना झूठ बोलोगे तो बिजनेस होगा? हाँ? कोई एगो ईमानदारी से होता है झूठ, एगो पूरा बेईमानी करेगा 20 का सामान 50 में, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। है यस सर। 20 के सामान 25 बेचो चलेगा, है ना। एक के बाद 20 के 100 बेच लोगे तो धरा नहीं जाएगा, तब तो पूरा लूटना हो गया उसको कहता है। अब बिजनेस में बिना झूठ बोले बिजनेस होगा? नो सर। अब 20 रुपए का सामान लो, 20 रुपए में बेच दोगे, बताओ तो। एक दुकान के रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, ये सब कहाँ जाएगा सो बताओ तो। अपना मेहनत। समझ गए बात? यस सर। अब प्रॉफिट कर ही के ना बेचना है। यानी कि हिसाब से बेचा जाता है। समझे? मार्जिन उतने रखिए कि सब दुकान का मैच करे क्या। अब यस कोई सर। 50 पे चीनी बेच रहा है तो कहीं 52 रुपये बेच सकते हो। अब 50 के चीनी को 75 रुपये नहीं ना बेचेगा, कोई नहीं खरीदेगा फिर? सब कह देगा वो दुकान बहुत महंगा है जी, लूट रहा है एकदम, कोई लेबे नहीं करेगा। अब 2 रुपया रखोगे तो कहोगे देखो हमारे फ्रेश चीनी है भाई। समझ गए बात? यस सर। ये कह के भले बेच लोगे। आप कोई कष्ट? नो सर। नो सर। तो चलिए, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे फिजिकल स्टॉक में, है ना, जिसको मेंटेन बैच वाइज डिटेल के नाम से भी जानते हैं। मेंटेन बैच वाइज डिटेल।
कल वो बढ़ेंगे, फिर एक्चुअल बिल भी बढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक बढ़ेंगे आगे। कुछ क्लासों डिस्टर्ब होने वाला बालक, सरस्वती पूजा है, समझ गए बात। यस हाँ सर। सर। मेरा 22 तारीख से डिस्टर्ब हो जाएंगे 2-3 दिन के लिए। 22, 23, 24 3 दिन कम से कम डिस्टर्ब होंगे। 25 रिवीजन तो का ना, दिन होती 25 खींच देंगे क्लास। संडे है, लेकिन संडे को देखेंगे मौका निकाल के, अगर होगा तो 1 आध घंटा खींच लेंगे क्लास। 26 में तो बाद में फिर ये ना हो जाएगा जी, झंडा तोलन तो सवेरे है बालक, तो बाद में फिर देखा जाएगा, खींचा जाएगा क्लास। फिर चलिए बाद में दोस्तों, प्रोग्राम वगैरह होता है सर, इसलिए नहीं हो पाएगा 26। हाँ तो चलिए, तो ठीक है, 26 छोड़ देंगे। हाँ सर। हाँ, बहुत जगह प्रोग्राम होते रहता है। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। ओके सर। रिकॉर्डिंग चल जाएगा, आज है सब रिकॉर्ड। एक